सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, शुभ्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 5th लेक्चर लेकर आए हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का 5th लेक्चर लेकर आए हैं। सबसे पहले लेक्चर में आपको हमने सिग्निफिकेंट फिगर बताया। दूसरे लेक्चर में हमने आपको फिजिकल क्वांटिटी और उसके 3 टाइप फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बताई। उसके तीसरे वीडियो में हमने आपको एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस जो 4 है उसमें पहला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया। 4th लेक्चर में हमने आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस बताया। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का तीसरा लेक्चर और इस चैप्टर का 5वां लेक्चर लेकर आए हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं और इसके अंदर हम तीसरा एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं जो कि है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन equation, checking the correctness of an equation using dimensional analysis। यानी तीसरा एप्लीकेशन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको चेक करना है, चेक द डायमेंशन ऑफ LHS एंड फिर चेक करना है चेक द डायमेंशन ऑफ RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। अगर दोनों के तरफ का डायमेंशन इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे इफ दे बोथ आर इक्वल तो हम बोल देंगे द गिवन इक्वेशन या फिर फॉर्मूला, क्योंकि ये फिजिक्स है तो फिजिक्स में फॉर्मूला दिया जाएगा, इज करेक्ट। यानी द गिवन इक्वेशन और फॉर्मूला इज नॉट ओनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। कैसा करेक्ट? डायमेंशनली करेक्ट। यानी द गिवन फॉर्मूला एंड द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इफ the dimension of LHS is equals to the dimension of RHS and this is the checking of correctness of an equation using dimensional analysis। अब इस टॉपिक को भी हम स्टार्ट करते हैं विथ NCERT क्वेश्चन और उसको पढ़ते जाएंगे और टॉपिक को समझते जाएंगे। ओवरऑल कहानी समझ गए हो? इरेज करें। हाँ सर, आप समझाओगे और हम नहीं समझेंगे, कैसे होगा? अरे इतना अच्छा समझा देते हैं क्या? अरे नहीं, हमारे में टैलेंट है, आप में टैलेंट नहीं है सर। आप तो जैसे पढ़ाते हो तो हम तो पूरे ही हो जाते हैं, इतनी बेइज्जती मत करो। अच्छा चलो सर, थोड़ी कम बेइज्जती करते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने चैप्टर के पेज नंबर 33, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के पेज नंबर 33 में एक एग्जांपल है जो कि है 2.15। कहता है लेट अस कंसीडर द इक्वेशन। एक इक्वेशन है आपके पास, हाफ mv² इज mgh। कहता है जहां पर m जो है वो क्या है? मास है, मास ऑफ द बॉडी है। v जो है वो क्या है? वेलोसिटी है। तो मास का तो आप जानते हो kg होगा और इसका डायमेंशन कैपिटल m होगा। वेलोसिटी जानते हो मीटर अपॉन सेकेंड होता है, मीटर का L, सेकेंड का T, L अपॉन T होगा। यहां पर जो G है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर यानी L अपॉन T स्क्वायर। बड़ी ब्रैकेट दे दो, स्मॉल ब्रैकेट मत दो, रूल होता है डायमेंशन को लिखने का। ठीक है, ये डाटा गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये जो और h जो है वो है हाइट। क्या है? हाइट। अब कहता है चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट।
डायमेंशनली करेक्ट चेक करने का मतलब कि इसका डायमेंशन इक्वल होगा, और यहाँ पर 1/2 की जगह 45/3 दे दे, या यहाँ पर 90/5 दे दे, कुछ भी दे दे, वो चेक नहीं कर पाएगा, यानी डिजिट के बारे में नहीं बता पाएगा, डायमेंशनली फॉर्मूला सही है या नहीं वो बता पाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में जज नहीं कर पाएगा। तो हम LHS को लेके चलते हैं। LHS में है हमारे पास हाफ mv²। m मतलब मास, मास मतलब kg, m मतलब मास दिया हुआ kg, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब मीटर अपॉन सेकेंड का v² है, तो मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, ये क्या हुआ kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या लिखोगे, kg का m, मीटर का l², टाइम का t², ऊपर ले जाओगे तो t⁻⁻² आ जाएगा। ठीक, ये किसका डायमेंशन हो गया, LHS का डायमेंशन आ गया m के पावर 1, l के पावर 2, t के पावर -2। अब RHS का डायमेंशन चेक करते हैं, अगर वो दोनों डायमेंशन सेम हो जाएगा तो हम कह देंगे कि जो हमारा इक्वेशन गिवन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, अब हम RHS पे आते हैं। RHS में हमारे पास है mgh, m मतलब मास kg, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और h मतलब हाइट, हाइट मतलब लेंथ, लेंथ मतलब डिस्टेंस मतलब मीटर। यहां से क्या हो गया kg मीटर, हाइट मतलब क्या मीटर, डिस्टेंस ही तो हुआ, तो मीटर मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, kg के लिए m का पावर 1, l का पावर 2 को कि मीटर स्क्वायर है, और t को ऊपर लेके जाओगे तो t का पावर -2 हो जाएगा। यहां से बोलोगे डायमेंशन ऑफ LHS है m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2, डायमेंशन ऑफ RHS भी वही है, तो यहां से कह सकते हो डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS, therefore half mv² is equals to mgh is डायमेंशनली करेक्ट, यानी ये इक्वेशन कैसा है, डायमेंशनली करेक्ट है। बात समझ में आई, पक्की वाली बात समझ में आई, श्योर, शॉर्ट, कंफ्यूज नहीं किए, नहीं सर। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन करना है। ठीक है, इरेज करें इसको, लिख लो। लिख लिया सर, लिख लिया, पक्का लिख लिया, जल्दी लिखो, फास्ट। हाँ सर लिख लिया, चलो इरेज कर दे। यस सर। अब ये हो गया पेज नंबर 33 का एग्जाम्पल नंबर 2.15। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं उसी पेज नंबर 33 में हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है 2.16। में कहता है द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, यानी एनर्जी का SI यूनिट दिया गया है हमारे पास जो कि है जूल, और जूल बराबर है kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, ये दिया गया है। जहां पे कहता है स्पीड v है, v हमारे पास कुछ है जो कि स्पीड है और जिसकी यूनिट है मीटर सेकेंड -1, एंड ऑफ एक्सेलरेशन, ए कोई एक एक्सेलरेशन है जिसका यूनिट है मीटर सेकेंड -2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी बिलो कैन बी रूल आउट अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल आर्गुमेंट, m स्टैंड्स फॉर मास ऑफ द बॉडी, m जो है वो मास ऑफ द बॉडी है। अब आपके पास 1 2 3 4 5 फार्मूला दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है k बराबर m² v²। अब कहता है कि किसी एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो जूल है, और जूल को हम लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, और नीचे में 5-6 फार्मूला दिया गया है, और आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सा फार्मूला सही है और कौन सा फार्मूला गलत है डायमेंशनली। तो हम बोलेंगे ठीक है सर, ए फार्मूला का LHS देखेंगे, तो LHS में हमने देखा k है, और k का डायमेंशन क्या है, m का पावर 1, l का पावर 2, m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2, LHS का डायमेंशन हो गया। अब RHS पे आएंगे। ठीक है, RHS में हम कहेंगे कि सर m मतलब मास, मास मतलब kg का
स्क्वायर इंटू वी मास वी बराबर स्पीड, स्पीड मतलब मीटर अपॉन सेकेंड का पावर 2, मीटर सेकेंड माइनस लिखो या मीटर अपॉन सेकेंड लिखो एक ही बात है। तो ये हो गया केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये बन जाएगा m का पावर 2 l का पावर 2 और t ऊपर जाएगा तो t का पावर -2। अब यहां से देखो तो m का पावर 1 है, यहाँ m का पावर 2 है, यानी यहां से कह सकते हो कि डायमेंशन ऑफ LHS जो है वो नॉट इक्वल टू है डायमेंशन ऑफ RHS, यानी k इक्वल्स टू m स्क्वायर v स्क्वायर इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। ये जो है डायमेंशनली सही नहीं है, यानी k इक्वल्स टू m स्क्वायर v स्क्वायर इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, यानी ये वाला चीज इनकरेक्ट हो गया, ये फॉर्मूला गलत है क्योंकि LHS और RHS का डायमेंशन सेम नहीं आया। अब इसी तरह B में दिया हुआ है, इरेज करें लिख लो, लिख लिया सर। इसी तरह B में दिया हुआ है k इक्वल्स टू, तो LHS का तो वही डायमेंशन रहेगा क्योंकि सब जगह k बराबर दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। फिर RHS का निकालोगे डायमेंशन तो बोलोगे डायमेंशन ऑफ हाफ mv स्क्वायर। हाफ का कोई डायमेंशन लेते नहीं नंबर का, m मतलब मास, मास मतलब केजी, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, ये केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यहां से आप बोलोगे केजी के लिए कैपिटल m का पावर 1, मीटर के लिए l का पावर 2 और टाइम को ऊपर लेके जाओगे तो t का पावर -2। यहां से बोलोगे अच्छा m का पावर 1 सॉरी l का पावर 2 t का पावर -2, यानी डायमेंशन ऑफ LHS जो है वो बराबर है डायमेंशन ऑफ RHS के, यानी यहां से कहोगे k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, यानी बी पार्ट जो है वो सही फॉर्मूला है, ए गलत था। समझ रहे हो बात को, कैसे चेक करते हैं LHS और RHS का डायमेंशन चेक करते हैं, इरेज करें। फिर आते हैं हम सी वाले पार्ट पे, ये बी वाला पार्ट था। अब हम आते हैं सी पर, सब जगह के बराबर दिया हुआ है तो LHS का डायमेंशन बार बार निकाल के टाइम को क्यों वेस्ट करना। अच्छा ओके सर, सी वाले पार्ट में के इक्वल्स टू एम ए, यहां से बोला RHS का डायमेंशन निकालो, LHS का ऑलरेडी है, RHS का निकाला, मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यहां से आपने बोला केजी के लिए m, मीटर के लिए l और सेकेंड स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो t का पावर -2। यहाँ पे बोला हमने कि LHS का डायमेंशन है m का पावर 1, m का पावर 1 RHS में भी है, l का पावर 2 यहाँ l का पावर 1 है, यानी कहोगे डायमेंशन ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो यहाँ से कहोगे k इक्वल्स टू ma इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, यानी k इक्वल्स टू ma जो है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। यहां तक बातें समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर आ गई, लिख लो इसको फास्ट। तो ये सी पार्ट हो गया। अब हम आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में हमारे पास k इक्वल्स टू, इरेज करें, यानी ए पार्ट गलत था, बी पार्ट सही था। अच्छा इधर वाला क्यों इरेज कर दिया, इसका डायमेंशन ऑलरेडी था m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2। अब k इक्वल्स टू है 3/16 mv स्क्वायर। RHS के डायमेंशन को निकालते हैं तो आप बोलोगे 3/16 mv स्क्वायर के लिए 3/16 का कोई डायमेंशन नहीं, m मतलब मास, v मतलब मीटर अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर है, मास के लिए m, ये आगे अगर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मास के लिए कैपिटल M, मीटर के लिए L का पावर 2 और सेकेंड के लिए जब ऊपर जाएगा तो T का पावर -2। अब बोलोगे M का पावर 1, M का पावर 1, L का पावर 2, L का पावर 2, T का पावर -2, T का पावर -2, यानी डायमेंशन ऑफ LHS जो है वो डायमेंशन ऑफ RHS के बराबर है, यानी ये जो फार्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो अगर आप A
और डी को मैच करो तो देखो, सॉरी बी और डी को मैच करो तो यहाँ पर भी एम बी स्क्वायर, यहाँ पर भी एम बी स्क्वायर, यहाँ 1/2, यहाँ पे 3/16, यानी डायमेंशन जो है कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी बदल दो उससे फार्मूला सही नहीं होता, यानी दोनों में से कोई एक ही फार्मूला सही होगा, ये गलत है ये सही है, लेकिन डायमेंशनली दोनों सही है, समझ रहे हो ना, डायमेंशनली दोनों अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन सेम आया, डायमेंशन जो है वो कांस्टेंट के बारे में बता नहीं पाता है, तो ए और बी और डी सही है, ए और सी गलत है। ई पे आते हैं, इरेज करें, लिख लो, समझ रहे हो, यानी फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट हम बता सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग करेक्ट है या नहीं है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब लास्ट फार्मूला है k इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम ए। अब आरएचएस में जब आप आओगे तो बोलोगे आपको इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता था कि अगर आपके पास 2 kg बराबर है 1 kg प्लस 1 kg या 3 kg बराबर है 2 kg प्लस 1 kg, तो इसका भी kg, ये भी kg, ये भी kg, तो ये बराबर ये है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो इसका भी होगा, समझ रहे हो ना। 3 kg बराबर क्या लिखते हो 2 kg प्लस 1 kg, अगर इसका डायमेंशन जो है वो इसका डायमेंशन होगा, प्लस आ गया तो इसका भी डायमेंशन सेम होगा, यानी आप पहले निकालोगे डायमेंशन ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ का तो कुछ होगा नहीं, इसका केजी और वी का मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर जो कि बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इसका डायमेंशन लिखोगे तो m का पावर 1, l का पावर 2 और सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो t का पावर -2। फिर निकालोगे डायमेंशन ऑफ एम ए, तो क्या लिखोगे केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, केजी के लिए m का पावर 1, मीटर के लिए l का पावर 1 और सेकेंड के लिए ऊपर जाएगा तो t का पावर -2। आपने बोला इसका डायमेंशन तो सेम है, m का पावर 1 l का पावर 2 t का पावर -2, m का पावर 1 l का पावर 2 t का पावर -2, लेकिन यहाँ पर l का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी अगर सिर्फ ये होता तब तो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन प्लस में ये है और इसका डायमेंशन इसके जैसा नहीं है, यानी ये भी कैसा हो गया डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। बात समझ रहे हो, यानी डायमेंशन ऑफ LHS जो है वो बराबर नहीं है डायमेंशन ऑफ RHS की, क्योंकि RHS में अगर 2 टर्म जुड़ा हुआ है तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी जाके डायमेंशनली करेक्ट होगा। बात समझ रहे हो, तो इस तरह से 2.16 का एग्जांपल भी हो गया। इरेज करें, यस सर, पूरा इरेज कर दे, हाँ सर। अब आगे जो बुक का क्वेश्चन है उसको बताने से पहले वही बता देते हैं, अपने मन से जो क्वेश्चन है वो लास्ट में बताएंगे, ताकि जिन बच्चों को मन नहीं होगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने का वो कम से कम टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे। अब बैक एक्सरसाइज में आ जाओ, और बैक एक्सरसाइज का 2.14 जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो जाएगा ना तो कुछ अपने मन से एक्स्ट्रा भी हम समझा देंगे 1-2 क्वेश्चन, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जैसे 2.14 में क्या कहता है देखते हैं, बैक एक्सरसाइज पेज नंबर 36, बैक एक्सरसाइज में 2.14 क्वेश्चन है, कहता है बुक विथ मेनी प्रिंटिंग एरर, एक बुक है जिसमें बहुत सारा प्रिंटिंग एरर, कंटेन 4 डिफरेंट फार्मूला डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, यहां पर y जो है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी डिस्प्लेसमेंट है ऑफ अ पीरियोडिक मोशन। 4 फार्मूला है, एक फार्मूला है y बराबर a साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T, दूसरा फार्मूला है y इक्वल्स टू a साइन v t, तीसरा फार्मूला है y इक्वल्स टू a अपॉन t साइन t अपॉन a, चौथा फार्मूला है y इक्वल्स टू a रूट 2 साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T प्लस कॉस 2 पाई t अपॉन कैपिटल T। अब जहां पे कहता है A जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, अच्छा V जो है वो स्पीड है, T जो है वो टाइम पीरियड है, ठीक है। रूल आउट द रॉन्ग फार्मूला ऑन डायमेंशनल ग्राउंड, बताओ इन चारों फार्मूला में से कौन सा गलत फार्मूला है, उसको हटा दो डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन में कहता है y बराबर डिस्प्लेसमेंट है, यानी इसका डायमेंशन l, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, फिर a बराबर भी डिस्प्लेसमेंट है, यूनिट मीटर, वेलोसिटी का मीटर, स्पीड का मीटर अपॉन सेकेंड, टाइम का t, इसका डायमेंशन l, इसका डायमेंशन l t-1,
क्योंकि जब इधर से इधर आओगे तो मीटर अपॉन सेकेंड, ऊपर जाएगा तो t-1, और टाइम पीरियड का सेकेंड होता है यूनिट, और डायमेंशन t हुआ। ये सारी चीजें दी गई है। ये 4 फॉर्मूला है, बताना है इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा फॉर्मूला गलत है। तो आपने एक चीज देखा होगा कि अगर साइन के साथ जो भी लगा होता है वो क्या होता है, एंगल ही तो होता है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में भी समझाया था हमने आपको 3rd वीडियो में, ठीक है। तो ये जो साइन के साथ कुछ भी लगा होता है वो क्या होता है, या तो 30 डिग्री, या तो 40 डिग्री, या तो 50 डिग्री, या तो 60 डिग्री। यानी ये साइन के साथ कुछ भी लगा दो, ओमेगा टी लगा दो, या साइन के साथ 2 पाई टी अपॉन टी लगा दो, ये जो भी होगा वो अपने आप में डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं एंगल में आएगी। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन थीटा, साइन 30, साइन 40 ही कुछ रहता है ना। भले 11th में आते हैं तो साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी वगैरह चीजें लिख देता है क्वेश्चन में। तो ये पूरे की वैल्यू कहीं ना कहीं एंगल में होगा, यानी ये वाला क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ये वाला कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस, यानी इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो भी चीज दिया गया है 2 पाई अपॉन टी वगैरह वो वैल्यू है, और वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि साइन के साथ हमेशा वैल्यू लगाते हैं। फिजिक्स में पढ़ने के लिए ओमेगा टी लगाते हैं, लेकिन ओमेगा और टी को मिला जुलाकर कहीं ना कहीं कोई वैल्यू आता है 30, 40, 55 डिग्री, यानी एंगल के साथ, यानी ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट में अगर कुछ भी लगा हुआ है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, क्यों डायमेंशन लेस होना चाहिए, क्योंकि एंगल के लास्ट में हमेशा कोई वैल्यू होता है। वैल्यू की जगह 2 पाई टी वगैरह कुछ दिया हुआ है, यानी वो कहीं ना कहीं कट कुटा के डायमेंशन लेस बनना होगा, उसकी वैल्यू आनी होगी, यानी वो डिजिट वाला नंबर रहेगा। यानी कोई भी एंगल के साइड में साइन, कॉस, टैन के लास्ट में जो भी वैल्यू आती है वो एंगल की वैल्यू होती है, और उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, भले वो ओमेगा टी के एक्स वगैरह कुछ भी दिया हुआ हो तब भी। अब जैसे क्या कहने का मतलब, यहाँ आओ, ए में आओ, तो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, आपके पास है y बराबर a साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। यहां से बोलोगे डायमेंशन ऑफ LHS, y है, डिस्प्लेसमेंट है तो L का पावर 1 हो गया। यहां से निकालोगे डायमेंशन ऑफ RHS, तो A भी डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायमेंशन हो गया L, और यहां से निकाला आपने साइन 2 पाई इनटू कैपिटल T का कैपिटल T अपॉन कैपिटल टी नीचे था, ये कट गया तो क्या आया, L, इसका डायमेंशन आया, और यहां पर बचा साइन 2 पाई, और पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो कहीं ना कहीं 2 इंटू 180 डिग्री क्या हो गया, साइन 360 डिग्री, और ये कैसा हो गया, डायमेंशन लेस, यानी L इसका भी डायमेंशन था, L इसका भी डायमेंशन रह गया, इसीलिए यहाँ पर डायमेंशन ऑफ LHS जो है वो डायमेंशन ऑफ RHS के बराबर है। इसलिए पहला फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है। समझ रहे हो, दूसरा करके दिखाते हैं, अगर नहीं समझेंगे तो फिर समझ जाएंगे। इरेज कर दे इस वाले पार्ट को, कर दो सर। दूसरा क्वेश्चन को देखो, दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास बी पार्ट में है y इक्वल्स टू a साइन vt, तो LHS का तो डायमेंशन हमें पता है कि L होगा। RHS में आते हैं तो RHS में A का तो L हो गया, क्योंकि A मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है, गलती मत करना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में दिया होगा। यहां पर करोगे साइन, V के लिए लिखोगे मीटर अपॉन सेकेंड इंटू टी, यानी साइन, मीटर के लिए लिखोगे L, और सेकेंड के लिए लिखोगे T, और T के लिए लिखोगे कैपिटल T, T कर गया, क्या बचा, साइन L, और L कोई वैल्यू नहीं है, L कोई नंबर नहीं है, L एक अल्फाबेट है, 2 पाई वगैरह नंबर है क्योंकि पाई की वैल्यू होती है, L कोई नंबर नहीं है, यानी ये कैसा है, इट हैज डायमेंशन, इट हैज डायमेंशन, और हम जानते हैं कि इट मस्ट बी डायमेंशन लेस, इट मस्ट बी डायमेंशन लेस, मस्ट बी डायमेंशन लेस, इसके पास डायमेंशन नहीं होना चाहिए लेकिन है डायमेंशन L आने की वजह से, यानी ये कैसा है, डायमेंशनली इनकरेक्ट। आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, तीसरा करके देखते हैं, इरेज करें, यस सर, यानी पहला वाला डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन दूसरा वाला डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तीसरे पे आते हैं, तीसरे में है हमारे पास सी पार्ट में y इक्वल्स टू a अपॉन टी साइन t अपॉन a। LHS का डायमेंशन आपने बोला L होगा, RHS में आए आप, RHS में बोला A का L होगा क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, बार बार कह रहे एक्सेलरेशन मत समझ लेना, और T का T होगा, और साइन
टी का टी और इसका मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर यानी एल अपॉन टी तो पहले यहाँ आएगा, और साइन भी देखो ना एल टी माइनस वन इसका आ गया ए का, और यहाँ पर आपको सेकेंड एम के लिए लिखोगे मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मीटर के लिए सॉरी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, हम भी गलती कर गए, एल होगा ए एक्सेलरेशन नहीं, इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि हमें भी कंफ्यूजन हो गया था। तो यहाँ पर क्या आ गया साइन एल माइनस वन टी, ये भी डायमेंशन आ गया जिसको डायमेंशन लेस होना चाहिए, और ये भी अलग है इससे, यानी ओवरऑल ये क्या है डायमेंशनली इनकरेक्ट है ना, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। पिछले बार में क्या था कि ए तो ठीक ठाक था, यहां पर प्रॉब्लम आई थी, यहां पर भी इस बार क्या हुआ, यहां भी प्रॉब्लम आई और यहां भी प्रॉब्लम आई, एल के बराबर नहीं आया। अब डी पार्ट में देखते हैं, यानी ए सही था, बी गलत था, सी गलत था डायमेंशनली। अब डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट में कहता है कि हमारे पास है y इक्वल्स टू ए रूट टू साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी प्लस कॉस 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। तो LHS का आप डायमेंशन लिखोगे तो बोलोगे y एक डिस्प्लेसमेंट है तो L हो गया। RHS में आओगे तो आप कहोगे सर a रूट टू नंबर से तो हमें कोई मतलब नहीं है, रूट 2 से तो हमें कोई मतलब है नहीं, तो a का डायमेंशन हो गया L। अंदर घुसते हैं, साइन 2 पाई कैपिटल टी अपॉन टी, क्योंकि स्मॉल टी का भी कैपिटल टी होगा, cos 2 पाई स्मॉल टी के लिए कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी, ये टी कट गया, ये टी कट गया, तो L, और यहां पर क्या बचा साइन 2 पाई प्लस cos 2 पाई, और 2 पाई मतलब 360 डिग्री 360 डिग्री, ये कहीं ना कहीं कोई वैल्यू है और वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी क्या आ गया ओवरऑल LHS बराबर RHS, डायमेंशन सेम है दोनों का, यानी ये डायमेंशनली करेक्ट है, यानी A और D जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, और C जो था वो डायमेंशनली B और C जो था वो डायमेंशनली इनकरेक्ट था। बात समझ में आ रही? यस सर। अब चीजें पकड़ में आ रही है, इरेज करें। तो इस तरह से देखोगे तो कहानी आसान लगेगी। तो हमने बैक एक्सरसाइज पेज नंबर 36 के 2.16 क्वेश्चन नंबर भी कर लिया, सॉरी 14 क्वेश्चन नंबर भी कर लिया। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू द चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है 2.15। कहता है फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास, m जो है हमारे पास वो मूविंग मास है, ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ इस स्पीड, v जो है वो स्पीड है ऑफ पार्टिकल है, और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। This relation first arose as consequences of special relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation, कहता है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला बताया था, जहां पे उन्होंने बताया m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर के पावर में 1/2। समझेंगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है, और m नॉट जो है वो क्या है रेस्ट मास है, रेस्ट मास है। उन्होंने बोला कि एक फार्मूला होता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ फार्मूला बताया जिसमें कहा उन्होंने कि कोई एक फार्मूला होता है जिस फार्मूला में हम मूविंग मास निकाल सकते हैं, अगर वो कोई बॉडी मोशन में होगा तो फार्मूला क्या था उससे मतलब। लेकिन कहता है एक फार्मूला में बच्चा से कुछ गलती हो गया, वो फार्मूला लिख रहा था अब वो भूल गया, अब उसको पुट करना है सी, तो पूछा बच्चे ने पूछा वेयर टू पुट सी, इस सी को कहां पुट करे इस फार्मूला में, जिससे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फार्मूला दिया था वो एग्जैक्ट वो फार्मूला बन जाए। तो डायमेंशनली हमें चेक करना है, और वेयर टू पुट सी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो आपने बोला LHS का जो डायमेंशन है वो मास है यानी kg है, यानी m का पावर 1 है। RHS के हम डायमेंशन पे घूमने आते हैं तो बोलते ऊपर में मास है यानी m का पावर 1 है, नीचे में 1 का कोई डायमेंशन नहीं, माइनस से कोई मतलब नहीं। v का डायमेंशन होता है मीटर अपॉन सेकेंड का पावर 2 है, और उसके पावर में क्या है 1/2 है, यानी ये पावर कट गया, यानी हमारे पास बचा m अपॉन l अपॉन t, ऐसा बचा। अब किसी तरह से l अपॉन t कट जाए तो मेरा काम हो जाए, क्योंकि m यहां पर भी है m यहां पर भी है, यानी नीचे में भी l अपॉन t आ जाए तो काम बन जाएगा, यानी नीचे में भी हम अगर c स्क्वायर डाल दे तब देखो चेक करके तो क्या मिलेगा आपको, ऊपर का मीटर अपॉन सेकेंड का क्योंकि स्पीड है होल स्क्वायर,
1 का होगा नहीं, माइनस का होगा नहीं, एम नॉट का लिखा एम, वी का लिखा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, अपॉन सी का भी लिखा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, क्योंकि ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, भले ये पार्टिकल का है, ये लाइट का है, ये पूरा कट गया तो क्या बचा, m का पावर 1 बचा, यानी c जो है वो यहाँ पुट करेगा, यानी पहले फार्मूला बच्चे ने ऐसा लिखा था, अब उस फार्मूला को करेक्ट किया तो ये बन गया m बराबर एम नॉट अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के पावर में 1/2, और यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग अल्बर्ट आइंस्टाइन का ओरिजिनल फार्मूला। तो सी को यहाँ पुट करेंगे, सिर्फ सी पुट नहीं करेंगे, सी स्क्वायर पुट करेंगे, क्योंकि ऊपर में बी स्क्वायर था। समझ में आई बात, पक्की वाली, श्योर शॉर्ट, इरेज करें, कर दो सर। अब अपने मन से एक दो क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा बहुत भी जो कंफ्यूजन होगा वो खत्म हो जाएगा। यानी हमने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है, हाँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा दिए। अब मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज करो क्लास 9th का 8th का 2-4 क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपके पास, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², और हमने बता दिया S जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट है, U जो है वो वेलोसिटी है, कैसी है, इनिशियल है, उससे आपको कोई मतलब नहीं, वेलोसिटी पता होना चाहिए। T जो है वो टाइम है, A जो है वो एक्सलरेशन है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए L, वेलोसिटी के लिए मीटर अपॉन सेकेंड, टाइम के लिए T, एक्सलरेशन के लिए मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इसके लिए मीटर। अब इसका डायमेंशन लिखोगे तो L आएगा, इसका डायमेंशन लिखोगे तो LT-1 आएगा, इसका डायमेंशन लिखोगे तो T आएगा, इसका डायमेंशन लिखोगे तो LT-2 आएगा, सेकेंड ऊपर चला जाएगा। तो अब देखो LHS का डायमेंशन चेक करो, ये फार्मूला है आपके पास। LHS में देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट है तो L हो गया। RHS में दो अलग अलग टर्म है, यानी इसका भी डायमेंशन सेम होना चाहिए, इसका भी सेम होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ UT, U के लिए क्या लिखोगे, मीटर अपॉन सेकेंड, यानी L अपॉन T इंटू T के लिए T कट गया, क्या आया L। चलो U इसका भी L, UT का भी L। अब डायमेंशन ऑफ हाफ AT² निकालेंगे, तो हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, A का होता है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यानी L अपॉन T² इंटू T² इस T² कट गया, और ये आ गया डायमेंशन L। तो बोलोगे इसका भी L, इस दोनों का मिलाकर भी L और इस पूरे का भी L, यानी ये फॉर्मूला डायमेंशनली कैसा है, डायमेंशनली करेक्ट है। बात समझ रहे हो? हाँ सर समझ में तो आ रहा है, लिख लो। अब मान लो एक और क्वेश्चन दे दिया, 2AS इज इक्वल टू V² माइनस U²। A जो है वो एक्सेलरेशन है, S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, V जो है वो वेलोसिटी है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी है, उससे कोई मतलब नहीं। U जो है वो V एक वेलोसिटी है, लेकिन वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन का होता है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, वेलोसिटी के लिए मीटर अपॉन सेकेंड, और फिर वेलोसिटी के लिए मीटर अपॉन सेकेंड। इसका डायमेंशन L अपॉन T, इसका भी डायमेंशन L अपॉन T, इसका डायमेंशन L, और इसका डायमेंशन L अपॉन T²। अब चेक करके देखते हैं कि ये फार्मूला 2AS इज इक्वल टू V² माइनस U² जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। हाँ ये डाटा आपको देगा, ये सब नहीं देगा, लेकिन एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी ये सब बताएगा, छोटी मोटी चीजें, ठीक। और ऐसा फार्मूला आ जाए जहां पर आपको उसका यूनिट भी नहीं पता है तो यूनिट भी बताएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। इरेज करें, ये लिख लिया था आपने। अब यहां पर देखोगे तो LHS में है 2AS, तो LHS का पहले डायमेंशन निकालो 2AS, 2 का कुछ होगा नहीं, A का क्या है एक्सेलरेशन मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यानी L अपॉन T²। S का क्या है L, तो ये क्या बन गया L का पावर 2, T ऊपर चला गया, T का पावर -2, ये LHS का डायमेंशन आया। RHS में आ जाओ, RHS में है V² पहले माइनस U², तो पहले V² का निकालो, तो V मतलब मीटर अपॉन सेकेंड, और मीटर अपॉन सेकेंड का L अपॉन T, डायरेक्ट वहां लिख चुके तो यही लिखते का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा L² अपॉन T²। इसको क्या लिख सकते हो, L का पावर 2, T का पावर -2, ओके। इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन
और इसका डायमेंशन सेम है। अब यू स्क्वायर का चेक कर लेते हैं। यू स्क्वायर का भी मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, मीटर के लिए एल, सेकेंड के लिए टी का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, डेट इज एल स्क्वायर टी का पावर -2, यानी ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। बात समझ में आ रहा है, पक्की वाली बात। और एक दो क्वेश्चन देते हैं, लिख लो, इरेज करें, कर दो सर। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीज इजी है, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास, t = 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जहां पे कहता है t है आपके पास टाइम पीरियड, l है आपके पास लेंथ, ये एक पेंडुलम का इक्वेशन है, लेंथ ऑफ द बॉब होता है ऑफ दी बॉब होता है बॉब BOB, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है, इतना डिटेलिंग नहीं, टाइम पीरियड है उससे काम बच जाएगा। जी जो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब हम जानते हैं टाइम पीरियड के लिए सेकेंड यूनिट होता है और इसका डायमेंशन हो गया t, l के लिए लेंथ के लिए मीटर और इसका डायमेंशन हो गया l, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर और इसका डायमेंशन हो गया l अपॉन टी स्क्वायर। अब इसको चेक करते हैं, LHS में हमारे पास t डायमेंशन, t टाइम पीरियड का t हो गया। RHS में आते हैं, RHS में हमने देखा, मार्कर बदल लेते हैं, ये मार्कर का इंक खत्म होने वाला है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, एक सेकेंड हिलना मत, हाँ ओके। दूसरा मार्कर लिया हमने, यहाँ पर बोला 2 पाई, पाई 180 डिग्री, पाई का होगा नहीं, अंडर रूट एल का क्या होगा, लेंथ कैपिटल एल अपॉन जी का एल अपॉन टी स्क्वायर, एल ने एल को मारा, टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट टी स्क्वायर बाहर निकलेगा टी बन के। तो देखो तो डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ RHS सेम आ गया, डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS सेम है, यानी कह सकते हो ये कैसा है, डायमेंशनली करेक्ट है। अब चीजें पकड़ में आई कि नहीं आई, और क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, देख लो जल्दी से कर लो, अगर आप बोलोगे तो हम और क्वेश्चन उठा लेंगे, पक्की वाली बात, देख लो। हाँ सर उठा लो। मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास, V ऐसे, V नहीं है ऐसा कुछ है, ऐसा बना इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट F अपॉन M। यहां पर कहता है ये जो है वो है फ्रीक्वेंसी, क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और तो 1 अपॉन टाइम पीरियड का 1 अपॉन टी, यानी V का डायमेंशन हो गया t का पावर -1, कोई दिक्कत। L जो है उसके बारे में कहता है, L जो है आपके पास वो लेंथ है और लेंथ का डायमेंशन मीटर होता है, मीटर के लिए L। F कहता है टेंशन है, टेंशन बोले या फोर्स बोले एक ही चीज है, ठीक है अभी के लिए। तो फोर्स का होता है m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2, बार बार कर रहे हैं तो कितना दिखा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का m का पावर 1, एक्सेलरेशन l t -2, ठीक है। और m जो है वो हमारे पास क्या है, m क्या हो दोस्त, क्या हो दोस्त, बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो, m मास है, मास है, मास है, मास के लिए kg, kg के लिए कैपिटल M। अब पूछ रहा है कि ये जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, चेक करके देखते हैं। जो पहले बनाया है उसको हटा देते हैं, इरेज कर दे। अब अगर हम LHS के डायमेंशन को देखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला ऐसा कुछ, दिस इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट F अपॉन M। अब यहां पे बोलोगे LHS का डायमेंशन देखोगे तो t का पावर -1 आया है, निकाल चुके हैं ऑलरेडी, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का सेकेंड ऊपर गया तो t टू पावर -1 हो गया। यहां से कहोगे 1 अपॉन 2 का कुछ नहीं होगा, l का क्या हो जाएगा, कैपिटल L अंडर रूट F का क्या आया है, m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2, कोई दिक्कत है, अपॉन m का क्या आया, मास m। यहां से
m को मारा, कोई दिक्कत है? 2l है ना, 2l, हाँ सब चीज करेक्ट है ना, देख लो फॉर्मूला हम देख लेते हैं, सब चीज करेक्ट है। E फ्रीक्वेंसी है, L है लेंथ, टेंशन है, मास है, F अपॉन m है, ठीक है। m का पावर 1, m का पावर 1 घट गया, यहां से आपके पास क्या मिला? 1/L, ठीक है, अंडर रूट L t माइनस 2, यही मिला। L का पावर 1 t माइनस 2 मिला, डायमेंशनली करेक्ट होगा। L V is the vibration of string, length L, vibration under tension F is given by the relation m is mass per unit length। oh sorry, m दिया हुआ है नॉट मास, m दिया हुआ है आपके पास मास पर यूनिट लेंथ, यानी m जो है वो है मास अपॉन लेंथ, और मास का होता है कैपिटल M और लेंथ का होता है L, यानी जो m है उसकी जगह आपके पास दिया हुआ है ml माइनस 1। क्या दिया हुआ है? ml माइनस 1। कोई दिक्कत है? देख रहे हो ना, मास अपॉन लेंथ ऊपर गया, l माइनस 1 हो गया, m ने m को काट दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। l माइनस 1 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा अंडर रूट में? l1, ये l माइनस 1 ऊपर जाएगा तो l1 t माइनस 2, यहाँ l1 मिलके क्या हो जाएगा? l का पावर 2, 1/l, अंडर रूट से l स्क्वायर निकलेगा तो l बन के t स्क्वायर निकलेगा तो t का पावर माइनस 1 बन के, l ने l को मार दिया तो यहाँ से क्या बचा? t का पावर माइनस 1। ये सब डाटा आपके पास गिवन होगा, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि v क्या है सर, l क्या है सर, f क्या, सब गिवन हो, ठीक है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये यूनिट नहीं गिवन होगा, डायमेंशन तो अगर फार्मूला गिवन होगा तो डायमेंशन तो बना ही सकते हो ना, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन वगैरह कर देगा तो आराम से बना सकते हो। तो ये आपने बोला कि LHS का भी डायमेंशन सेम है और RHS का भी डायमेंशन सेम है, यानी क्या कहोगे? ये जो फार्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है। हाँ सर करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाने का मजा आ जाएगा और जब आप बनाओगे तो दिल खुश हो जाएगा। तो हमने आपको चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन का भी क्वेश्चन बहुत प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से, जितनी मेरी नॉलेज है उतना हमने समझाने की कोशिश की। एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराया। अच्छा लगा तो एक बढ़िया सा कमेंट देके हमारे दिल को भी बाग बाग कर दो, और नहीं समझ में आया तब भी एक कमेंट देके पूछ लो कि सर नहीं समझ में आया। बाद बाकी इतना सारा क्वेश्चंस करने के बाद हमें जैसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। लिख लीजिएगा जो भी कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय।